डॉक्टर साहब, आज जो है वकला तंजीमों की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है और कहा गया है कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने पर जोर दिया जाए। देखें जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसल और बाकी जो वकला की तंजीमें हैं, उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं, चाहे काबिल एहतराम है हमारे लिए, उनकी जो गैर जानिबदारी है उस पर एक सवाल उठा दिए वकला ने। अच्छा, ये जो है ये और एक तरफ ये भी कहा गया है कि मौजूदा हल्का बंदियों के तहत एक बार एसोसिएशन की तरफ ये भी बात की गई है। अब उसमें इशू ये है कि पहली दफ़ा मैं ज़ाहिर है कि हम यहाँ पे बात करते रहे और हम तो मुबारकबाद भी दे चुके हैं, लेकिन लगता है कि हमारी कुछ किस्मत में मिठाइयाँ खाना जो है वो भी हैं, लेकिन ये कि उसमें कुछ थोड़ा सा कोई गड़बड़ नमक मसाला आ गया है मिठाइयों में। मुस्लिम लीग नून के लोग कुछ परेशान हैं आज थोड़े से। वो जो एक बिल्कुल था ना टेके वाला कि बस मसला कुछ नहीं है, 2/3 या सादा अक्सरियत, तो वो आज थोड़े से वो जो है वो परेशान है, परेशान नज़र आ रहे हैं। एक तो देखें ये बात पहले उनकी तरफ से हुई थी कि जी टूटा फूटा इत्तेहाद या मतलब है कि लंगड़ी लूली हुकूमत, सादा अक्सरियत नहीं होगी तो हम नहीं लेंगे हुकूमत और इस तरह की बात। लेकिन अब जो मंजरनामा बन रहा है उस मंजरनामे में तो एक तो जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है पंजाब में, वो किसी सूरत भी वो जो बात हुई थी हुमायूं अख्तर साहब की कि वो उन्होंने कहा था कि पार्टी लोग इसलिए नहीं ज्वाइन कर रहे कि कुर्बानियाँ ही देंगे, उससे लड़ेंगे इलेक्शन, तो वो उन सीटों पे तो वो समझौता किसी सूरत नहीं करने जा रहे। और वो ज़ाहिर है उनकी स्ट्रेंथ तो पंजाब में ही है, जहांगीर तरीन साहब की ज़्यादा स्ट्रेंथ मतलब और अलीम खान साहब की ज़ाहिर पंजाब में ही। तो पंजाब में अगर वो 40 सीटें या यानी 30 सीटें या 20 सीटें या सारी और वस्ती पंजाब भी और ये भी और वो भी सारा लेते हैं, तो वो इसी तरह से जो मुस्लिम लीग काफ है उनका भी कहना ये है कि हमें सीट चाहिए भाई। ऐसा तो नहीं है कि वो वहाँ से जो है वो मुस्लिम लीग नून की हमायत करेंगे तो बैठ जाएंगे वो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो गुजरात से भी देना पड़ेगा, इधर से भी देना पड़ेगा, उधर से तो। और इसी तरह से जो अगर MQM कराची से सीट की बात उन्होंने ऑफ़र की है अभी तो, लेकिन मेरी कुछ अभी सरकारी इलामियाँ तो नहीं आया उनकी तरफ से, और हो सकता है इस बात की तरदीद भी हो जाए, लेकिन एक ख्याल उनके यहाँ ये पाया जाता है कि जी हमें भी फिर पंजाब से सीट दी दीजिए। हम कराची से अगर सीट दे रहे हैं तो कराची तो हमेशा और शहरी इलाके कुर्बानियाँ देते रहे हैं, तो मतलब यहाँ से जो है यहाँ से बाहर के लोग आके सीटें लेके चले जाते हैं, तो हमें भी बाहर सीट दी जाए, बाहर से बुला दी गई दूसरे सूबे में। तो ये अब किस तरह से मामला होगा मुस्लिम लीग नून का ये वाजह नहीं है अभी। और ये भी अभी तक मैंने कहा ना, ये सब बंदियां अभी क्लैरिटी होगी, लेकिन यहाँ थोड़ी सी परेशानी मुस्लिम लीग नून में है। और उसकी वजह ये है कि एक तो वो कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों में असल में इस वक्त मैंने समझाया फिर मुस्लिम लीग नून के मतलब हौसला रखे हैं। वो जो रहनुमा उनके थे वजीर आने वाले दिनों में होंगे, हैं ही, बल्कि वो कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। तो वो जो है वो तो मतलब है कि वो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये PTI के लोग कुछ रिहा क्यों होना शुरू हो गए। मैंने कहा क्या मतलब है यार, मरवा साहब रिहा हुआ है और कहते हैं नहीं इनको तो ये तो लोग मतलब ये तो तय था कि इन सब ने अंदर रहना है। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अजीब सा मसला है, ये तय था। अच्छा, कह रहे हैं हाँ में तो किसी ने बाहर नहीं आना था, ये कैसे निकल के आ रहे हैं। तो मैंने कहा अदालत से पूछें कहाँ तय हुआ, क्या था, मेरी तो कोई इतला नहीं है कि ऐसा मामला तय हुआ था। आइन और कानून अपना रास्ता लेगा। तो वो थोड़ी सी जो है ना वो उनको ये हो रहा है कि जी। और फिर ये ख़ास तौर पे सरफराज बुगटी साहब का बिल्कुल मामला परवेज़ इलाही साहब की तरह वो ले रहे हैं, जो कल भी मैंने बात की थी। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं ना मैं उधर जा रहा था तो कॉल आई, तो मैं वो कहते हैं कॉल तो नहीं आई, ये खुद गए हैं, क्या क्या वो चक्कर। मैंने कहा जी मुझे तो नहीं पता, आप बताएं, आप इख्तियार में हैं तो ये क्या है। तो फिर वो थोड़ा सा तो मियाँ साहब भी, मैंने फिर उनसे मैंने कहा मियाँ साहब को नवाज शरीफ साहब से कहें फ्यूचर का प्लान दें, मतलब माशी और सिक्योरिटी और ये सारे मसाइल। तो लेकिन वो मियाँ साहब जो है वो ज़ाहिर है कि 2000 नहीं 1999
या 98 या 99 या जो भी साल हैं, तो ये सब बता रहे हैं कि उसमें तरक्की हुई थी और ज़ाहिर है कि मोटरवे बनी थी, अगर वो रहते तो और बन जाती, सारी हो जाती। लेकिन ये कुछ सबबंदी अभी वाज़े नहीं है, ठीक है। सबबंदी जो है वो किस तरह से होगी अभी वाज़े नहीं है, और कैंडिडेट भी वाज़े नहीं है। मियाँ साहब खुद होंगे तो मरीम नवाज साहिबा पंजाब की फिर वज़ीर आला होंगी, जो मुस्लिम लीग नून के लोग कह रहे हैं, और कह रहे हैं ये देखें शाहिद खान के साथ क्या हुआ है। तो मतलब ये तो मरीम नवाज साहिबा देखें, मतलब जैसे जरदारी साहब का है कि बिलावल हूँ मेरी ज़िंदगी में आ जाए, इसी तरह नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा खुद में अपने आप से ज़्यादा मरीम साहिबा में इंटरेस्टेड है। ये बात मैं कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि मरीम नवाज साहिबा जो है वो पॉलिटिक्स में उनके सामने एंटर हों और फिर उनका अलम लेके आगे चलें, क्योंकि जाहिर है कि बाकी बच्चे बहुत ज़्यादा सियासत में एक्टिव नहीं हैं। अब मरीम साहिबा जो हैं वो ज़ाहिर है पंजाब को संभालती हैं या मरकज़ में आती हैं या किस तरह से, लेकिन वो ज़ाहिर है कि एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव हैं मरीम, और जो है लेकिन इसमें फिर वही बात है ना कि ये फिर पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठेगी। पीपल्स पार्टी एक्टिव है, वो भी एक्टिव हो गई, उन्होंने अभी हथियार नहीं डाले अचानक, या यूँ समझ लें कि जो हथियार पड़े हुए ज़मीन से अचानक उठा के तेज़ करके उन्होंने जो है तलवारें उठा ली हैं। ये सरफराज बुगटी आ रहे हैं, इधर जरदारी साहब एक्टिव हो गए हैं। तो वो मतलब है कि मतलब अभी ये कोई जरदारी साहब का एक्टिव होना और सरफराज बुगटी साहब का इधर से उधर जाना आते आते ऐसे यूँ नहीं होता, टर्न ले लिया। हाँ नहीं टर्न नहीं, वो पीछे मुड़ वाला नहीं होता, तो मतलब सीधा चल पीछे मुड़, तो ऐसे करके जो हुआ है ना उस पर ये परेशान है कि ये क्या है, ये सरफराज बुगटी इधर से आते आते कैसे निकल गए। तो मतलब है कि ये थोड़ी सी गड़बड़ है। तो मैंने उनको हौसला रखा, कोई मसला नहीं है। कहते फिर वकील, ये वकला, सुप्रीम कोर्ट बार छोड़ें, आप आगे का सोचें, ये तो फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती रहेंगी इलेक्शन वगैरह। लेकिन परेशान वाला थे, तो अभी सबबंदियाँ वगैरह होंगी, थोड़े से दायरे ऐसे दिन है कि जिसमें परेशानी वगैरह हो जाती है। और उधर वो दूसरे रेफरेंसेस दायर हो रहे हैं जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है, उन पे तो कोई किसी किस्म की अभी फ़िलहाल जो है वो नरमी नज़र नहीं आ रही। ये रेफरेंसेस करप्शन के, नैब के रेफरेंसेस, और उसके बाद इन जेल का ट्रायल और ये सारा, उसके ऊपर वो हाई कोर्ट से रिजू किया है दोबारा, तो देखिए कि क्या वहाँ से सिलसिला होता है। अच्छा, उन पे कोई नरमी है नहीं बिल्कुल किसी भी किस्म की, अगर थोड़ी सी भी होती है ना तो यहाँ परेशानी शुरू हो जाती है कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों है, ये बिल्कुल होता है ना कि मतलब ऐसे कर दो तो बस, और ऐसे कर दो, मतलब थोड़ी सी यार, इतनी सी तो स्पेस छोड़ दें उनको, सांस तो लेने दें लोगों को, तहरीक इंसाफ वालों को। कह रहे नहीं, ये तो गद्दार वतन है इनको सांस लेने की इजाज़त भी नहीं है। तो एक अच्छा वही तो ये तो अच्छा। तो देखिए इलेक्शन से पहले सब बंदी होती है किस तरह से, मियाँ सब किस तरह सादा अक्सरियत लेते हैं या इत्तेहादियों के साथ आते हैं। बार एक स्टेबिलिटी मुल्क को चाहिए, एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो कि कंटिन्यू करे स्टेबिलिटी के साथ, बहुत ज़्यादा बड़ी काबीना ना हो, कम इत्तेहादी हों, बहुत ज़्यादा 30-35 से ज़्यादा वज़रा ना हो, तो मतलब मुल्क आगे चले और मुल्क का सोचना चाहिए। अच्छा, दूसरी जो बात है, देखें एक साल है अभी। अच्छा, ये हमारे जो इलेक्शंस की तारीख है ना 8 फरवरी जी, इससे पहले एक और इलेक्शन होना है, बड़ा अहम इलेक्शन, और वो इलेक्शन हो रहा है 13 जनवरी को। अच्छा, और वो उसको बहुत अहम कह भी सकते हैं, एक तरह से नहीं भी कह सकते, क्योंकि जो जियो पोलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ हैं उस पर शायद बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, लेकिन शायद पड़े भी, और वो ताइवान के इलेक्शंस हैं। अच्छा, ताइवान के जो इलेक्शंस हैं, देखें ताइवान जो है वो जाहिर है कि चाइना उसको अपना हिस्सा समझता है। चाइना ये कहता है कि जहाँ पे ताइवान मौजूद है तो ये हमारा हिस्सा है, ठीक है। और ताइवान वो लोग जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ रहे थे, वो जब हार गए तो उन्होंने इस जजीरे पे आके पनाह ली, जिसको हम ताइवान कहते हैं। अब इस जजीरे पे उन्होंने, अगर नक्शे में हम देखें तो इस जजीरे पे उन्होंने पनाह ली, और ये जो जजीरा है इसको चाइना अपना हिस्सा तस्वुर करता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से वो और बहुत से इलाकों पे चाइना का कहना ये है कि वो हमारे हिस्से हैं। अच्छा, अब ताइवान जो है ये देखें, ये बिल्कुल ये जो फ्यूजान आइलैंड है इसके साथ दरमियान में दरिया आ गया, ठीक है, और ये ताइवान स्टेट आ गई और इधर ताइवान आ गया, तो चाइना इसको अपना हिस्सा कहता है। ताइवान में इलेक्शंस हैं, और वो इलेक्शंस हैं 13 जनवरी को, और 13 जनवरी के इलेक्शंस में
दो कैंडिडेट्स को पहले लेना। एक कैंडिडेट जो हैं वो हैं जो चाइना की वो पार्टी जिस पार्टी ने, जो नहीं सबसे पुरानी पार्टी है, ताइवान और चाइना को अगर मिला के गए तो सबसे पुरानी पार्टी है, और वो जो पार्टी उनकी केएमटी है। ये केएमटी वो पार्टी है जो कम्युनिस्ट पार्टी से लड़के यहां आ गई थी, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो रहनुमा हैं जिनकी दरमियान में तस्वीर है, अगर हम इसको चार्ट को बड़ा करके दिखाएं, जो दो दरमियान में हैं वो केएमटी के उम्मीदवार हैं। अच्छा, केएमटी के जो उम्मीदवार हैं हुआ यूआई, ठीक है, माजरत अगर मैं गलत उसके प्रोनाउंस कर रहा हूं तो, ये जो केएमटी के सरबराह हैं जो कि चाइना से अलग होकर यहां आ गए थे, और इन्होंने, ये जो पार्टी है ये चाइना की तरफ है इस वक्त। ये कमाल की बात देखें कि ये चाइना की तरफ है और इनके जो रहनुमा है वो चाइना जा रहे हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं और आ रहे हैं, यानी ये यानी वह ताइवान में बड़े सेंसिटिव मामला है, तो ये अपने आपको प्रो चाइना नहीं कहते, चाइना से अच्छे ताल्लुका चाहते हैं। सही। और जो इस तरफ शख्सियत मौजूद हैं जो कि लाई चिंगती हैं, वो जो है वो डीपीपी, वो पार्टी जो आप समझें कि चाइना के बहुत ज्यादा खिलाफ है, सही, और जिसकी मौजूदा हुकूमत भी है। तो इनका और दरमियान वाले, यानी एक चाइना के साथ वो पार्टी जिसको बिल्कुल चाइना के खिलाफ होना चाहिए, वो केएमटी, वो चाइना के फेवर में, और ये चाइना के खिलाफ, ठीक है, और अमेरिका के साथ ज्यादा करीब। और जो तीसरे हैं ताइवान पीपल्स पार्टी, ये दरमियान में, आप समझें कि इनके वोट जिधर जाएंगे तो वो, अच्छा इसमें कोई अक्सरियत वगैरह, इसमें पे थोड़ा सा वो होता है और उसके बाद वो सदर बन जाते हैं, मतलब इसमें कोई लंबा चौड़ा पहला स्टेज और दूसरी स्टेज और ये वो वाला चक्कर नहीं होता। तो ताइवान का इलेक्शन में 13 का भी फैसला हो जाएगा। तो ये जो है इनका अलायंस गालिबन होने जा रहा है केएमटी के साथ। केएमटी के साथ होता है या उस तरफ होता है, तो ये वोटर, ये बड़े पॉपुलर है, जो थर्ड पर्सनैलिटी है ये बड़ी पॉपुलर है। लेकिन ताइवान का इलेक्शन भी बड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें जाहिर है कि अमेरिका और जो चाइना है वो दोनों की नज़रें और पूरी दुनिया की नज़रें चाइना के इलेक्शंस पे। ताइवान का इलेक्शन जो है वो भी एक नया ग्रेट पावर गेम जो है उसका एक हिस्सा है, ताइवान का इलेक्शन भी। दूसरी जो बात है वो ये है कि धड़ाधड़ राय अम्मा के जायजे आ गए अमेरिका में, और इतने तेजी के साथ आ रहे हैं क्योंकि एक साल है ना पूरा, तो वो एक साल पहले वो उन्होंने पूरी कंपेन शुरू हो गई कि इस वक्त लोग क्या सोच रहे हैं। तो लोग क्या सोच रहे हैं, तो सबसे पहले तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज जो है वो ये कहा है कि जी पोल्स में वाइड डिसअप्रूवल ऑफ बाइडेन ऑन गजा, पहली स्लाइड, एंड लिटिल रूम टू शिफ्ट गियर्स। अब जगह भी नहीं है कि थोड़ा सा भी उसमें कहीं आगे पीछे हुआ जाए। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसमें कि जी इन द डिस्प्यूट बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीनियंस विच साइड डू यू सिंपैथाइज विद मोर। तो इसमें जो 18 से दोनों पार्टियां, ये ज़हन में रखें, डेमोक्रेट्स भी और रिपब्लिकन्स भी, 18 से 29 साल के जो नौजवान हैं उनकी 46% तादाद इस वक्त फलस्तीनियों को सपोर्ट कर रही है, दोनों पार्टियों का। ये डेमोक्रेट्स और उनका नहीं, ये अलग अलग, ये दोनों, ये पूरी अमेरिकन पॉपुलेशन की जो यूथ है 46% वो जो है वो पैलेस्टीनियंस के साथ है, ठीक है। और जो ग्रे एरिया दरमियान में वो कह रहा है कुछ नहीं पता। अच्छा, दूसरी स्लाइड अगर हम देखें, इसमें दूसरी स्लाइड अगर हम देखें कि कौन से लोग ये कह रहे हैं कि जी बाइडेन ने सही हैंडल किया है गजा को, तो 33% कह रहे हैं कि ठीक किया है और 57% कह रहे हैं कि गलत किया है, ठीक है। अच्छा, और फिर ये सवाल हुआ कि जी आप क्या समझते हैं कि बाइडेन या ट्रंप में से इस बहरान को ज्यादा अच्छा कौन हल कर लेता? तो 46% कह रहे हैं ट्रंप हल कर लेता और 38% कह रहे हैं कि बाइडेन। तो बाइडेन की जो न्यूयॉर्क टाइम्स का पोल है, ठीक है, जो कि सिनाई कॉलेज के साथ उन्होंने किया है, वो जनाब रजिस्टर्ड वोटर्स का वो आज बैनर लीड है न्यूयॉर्क टाइम्स की। अच्छा, उसके साथ ही वॉशिंगटन पोस्ट पे आ जाए, ये मैं वो आपको मीडिया बता रहा हूं जो ट्रंप के खिलाफ था। सही, यानी ट्रंप मीडिया से खुश नहीं थी, न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN और ये सारा वो खूब कोसते रहते थे, फॉक्स न्यूज की तारीफें करते थे, सिर्फ ट्रंप याद होगा सबको।
अब जनाब वॉशिंगटन पोस्ट ही कह रहा है कि बाइडेन, सेकंड स्लाइड, बाइडेन सेड टू बी इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेटेड बाय डिसमल पोल नंबर्स, कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद सीबीएस न्यूज, एक पोल नहीं आया, लाइन लगी हुई है। सीबीएस थर्ड, मोस्ट अमेरिकन डिसअप्रूव ऑफ बाइडेन हैंडलिंग ऑफ इसराइल हमास वॉर, सीबीएस न्यूज पोल। फिर उसके बाद आ जाएं आप वॉल स्ट्रीट जर्नल, ट्रंप टेक्स 2024 लीड एज बाइडेन अप्रूवल हिट्स न्यू लो, वॉल स्ट्रीट जर्नल पोल। क्या क्या हो गया? सीबीएस न्यूज, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है। ब्लूमबर्ग, छठी स्लाइड, बाइडेन्स अप्रूवल रेटिंग हिट न्यू लो ऑन इकोनॉमिक वरीज, पोल शो, ठीक है ना। ये अपने घर के अंदर आपके प्रॉब्लम्स हो जाएं। फोर्ब्स, सातवीं स्लाइड, बाइडेन अप्रूवल्स रेटिंग हिट ऑल टाइम लो, ठीक है। सेवेंथ स्लाइड,